अस्सलामुअलैकुम। हमारा टीवी के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूँ काशर निज़ामी। बुलेटिन में सबसे पहले खबर शामिल करते हैं गुजरात से। मिर्ज़ा आमिर बेग की रिपोर्ट के मुताबिक पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग गुजरात में माली बेज़ाब्तियाँ करने वाले करप्ट एक्सियन काशिफ मिन्हास के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया। चीफ इंजीनियर को बॉक्स अदायगियों बारे लिखे जाने वाले महकमाना ख़त के बाद शहरी ने मुकदमे के अंदराज के लिए डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन को भी दरख्वास्त दे दी। तफसीलात के मुताबिक पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग गुजरात डिवीजन में अरसा दराज से तैनात एक्सियन काशिफ मिन्हास की रोज़ बरोज़ की बढ़ती हुई बदअनवानियों और माली बेज़ाब्तियों की तवील दास्तान ने कई सवालात खड़े कर दिए हैं। हालिया दिनों में सुप्रीडेंट इंजीनियर गुजरात की जानिब से चीफ इंजीनियर नॉर्थ को एक ख़त लिखा गया जिसमें वाज़ेह तौर पर लिखा है कि एक्सियन काशिफ मिन्हास की जाली बिल के जरिए सिर्फ 2 यूनियन काउंसिलों में 3 करोड़ रुपए की बॉक्स अदायगियां साबित हुई हैं। खबर शामिल करते हैं गुजरांवाला से। ब्यूरो चीफ मतीन गोहर चट्ठा की रिपोर्ट के मुताबिक रेस्क्यू 1122 की तरफ से मुहर्रम उल हराम के हवाले से कोर प्लान तैयार कर लिया गया। स्टाफ 24 घंटे किसी भी नाकानी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार रहेगा। इंचार्ज रेस्क्यू 1122 नौशहरा वर्का मोहम्मद शाहिद का कहना है कि स्टाफ की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं। स्टाफ हमेशा की तरह 24 घंटे मुकम्मल चाको चौबंद रहेगा और मुहर्रम उल हराम के दौरान होने वाली तमाम मजालिस के लिए जामिया प्लान तैयार कर लिया गया है। रेस्क्यू 1122 नौशहरा वर्का के 50 से ज़ायद जवान, 2 फायर व्हीकल्स, 50 एम्बुलेंसेज, 7 मोटर बाइक एम्बुलेंसेज के अलावा 10 मुहर्रम उल हराम को यूनाइटेड वेलफेयर सोसाइटीज़ की 4 एम्बुलेंसेज भी रेस्क्यू कोर प्लान का हिस्सा होंगी ताकि एहसन अंदाज इस दिन की मजालिस को मेडिकल कवर फराहम किया जा सके। 10 से ज़ायद रेस्क्यू वॉलंटियर्स भी ड्यूटी के फ़राइज़ सरअंजाम देंगे। आगे बढ़ें, आपको बताएं डेरा इस्माइल खान में इस्तकबाल मुहर्रम उल हराम के सिलसिले में नकारा बजाकर पंचराहा रख दिया गया। पंचराता मुहर्रम उल हराम की आमद का ऐलान भी है और इससे जुड़ी अकीदत का इजहार भी है। बरसगीर में पंचराता रखने की सदियों पुरानी रवायत आज भी अपनी आखिरी सांसें ले रही है। पंचराते की कदीमी रवायत के हवाले से देखते हैं तौकीर ज़ैदी की ये रिपोर्ट। पंचराता सराइकी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी 5 रातें हैं। पंचराता दरअसल मुहर्रम की आमद से कबल सोगवारी का ऐलान है। पाकिस्तान और आसपास के ममालिक में मुहर्रम हराम की आमद से 4 दिन कबल पंचराता की रिवायत ज़माना कदीम से चली आ रही है, जो एक लिहाज से मुहर्रम हराम की आमद का ऐलान भी है और इससे जुड़ी अकीदत का इजहार भी। बुजुर्गों के मुताबिक बादशाह तैमूर लंग ने पंचराते की रिवायत बाकायदा तौर पर शुरू की थी और ज़माना कदीम में मुहर्रम हराम की आमद से 4 दिन यानी पंचराते कबल 25 ज़िलहज से लोग मुहर्रम हराम के महीने के तकद्दुस और हुर्मत को मद्देनज़र रखते हुए नकारा तबल बजाकर पंचराता का एहतमाम करते थे और अपनी तमाम खुशियों, शादी ब्याह की तकरीबात को बतौर एहतराम मुहर्रम हराम ख़त्म कर देते थे। 25 ज़िलहज को नमाज मग़रिबैन से कुछ देर पहले इमाम बारगाहों और अज़ादात से 14 से मनसूब मखसूस मकामात पर तबलो नकारा बजाकर मुहर्रम की आमद का ऐलान किया जाता है। पंचराता दरअसल सोगवारी का ऐलान है। ये अयाम अज़ा से 5 दिन कबल यानी 25 ज़िलहज से शुरू किया जाता है पंचराता। इसमें हम ये ऐलान करते हैं कि हम अपनी खुशियों को छोड़कर इमाम हुसैन के गम में शरीक होने जा रहे हैं। दरअसल तारीखी तौर पे देखा जाए तो ये एक बहुत ज़्यादा कदीमी रिवायत है जो बादशाह तैमूर लंग ने शुरू की थी। ये बरसगीर पाक व हिंद में और ये अफगानिस्तान में भी ये रस्म जारी है। तो हम यहाँ पे जो नकारा एक जिसको आप तबल कह सकते हैं, ये तबले जंग ऐलान होता है। आज भी जो अरब ममालिक हैं उनमें जब किसी के ऊपर कोई मुसीबत आ जाए, मुश्किल आ जाए या कोई हमला हो जाए तो वो नकारा और तबल बजाते हैं। तो हम ये तबल का ऐलान दरअसल यौम आशूर उस इमाम हुसैन की सदा के इवज में बजाते हैं जो उन्होंने करबला में रोज़ आशूर बुलंद की थी कि हल मिन नासिरिन जंसुरना, कि है कोई मुझ गरीब हुसैन की मदद करने वाला। तो हम ये मुहर्रम के चांद से 5 राती कबल जो पंचराता की रस्म है, हम ये नकारे, ये तबल, ये नगारे बजाकर ऐलान करते हैं कि इमाम हुसैन काश हम करबला में होते तो हम अपनी जाने आप पे भी कुर्बान कर देते। हम अपनी खुशियां छोड़कर सिर्फ और सिर्फ अपने इमाम बारगाहों को स्यापोश करके, अपने घरों पे स्यापोशी करके, अलमे अब्बास लगा के, घर घर सफ़े अज़ा की जो महफिलें हैं वो बर्पा करके इस चीज़ का ऐलान करते हैं कि इमाम हुसैन हम भी आज आपके साथ हैं। अगर हम करबला में होते तो हम अपनी जाने आप पर कुर्बान कर देते। शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मा बाद क़ाल अल्लाह क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना लिक़त्लिल हुसैन हरारतन फ़ी क़ुलूबिल मुमिनीन ला तबर्रदू अबदा।
25 ज़ुल्हज्ज को मुहर्रम से 5 दिन कबल 5 रातें का आगाज़ किया जाता है। दरअसल ये 5 राता ऐलान मुहर्रम होता है। 25 ज़ुल्हज्ज को बाद नमाज मगरिबैन नकारा बजाया जाता है, जिसका ऐलान ये मतलब होता है कि मुहर्रम से कबल मुहर्रम का ऐलान किया जा रहा है। दरअसल ये रिवायत अरब से चली है, अरब के बाद हिंदुस्तान में राइजुल आम हुई। ये नकारा दरअसल तबल जंग जिसे हम कहते हैं कि एक ऐलान किया जाता है, आमत उन्नास को बताया जाता है कि अब किसी जंग का ऐलान हो रहा है, और मुहर्रम से कबल जो नकारा बजाया जाता है 5 राता जो 5 दिन मुसलसल बाद नमाज मगरिबैन बजाया जाता है, वो ऐलान मुहर्रम होता है कि अब मुहर्रम और हराम का आगाज़ होने जा रहा है। इमाम हुसैन करीम करबला की कुर्बानियों का आगाज़ होने जा रहा है। ना सिर्फ ये डेर इस्माइल खान में, ना सिर्फ ये पाकिस्तान में, बल्कि हिंदुस्तान में भी राइजुल आम है। दरअसल ये रिवायत चली थी अरब से कि अरब कबल अज जंग एक तबल जंग बजाते थे। तबल जंग से मुराद ये थी कि अब जंग का आगाज़ होने जा रहा है। तो यही रिवायत चली हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाद बरसगीर पाक व हिंद में, पाकिस्तान, हिंदुस्तान में, इंडिया में अब तक राइजुल आम है कि जब मुहर्रम होता है तो मुहर्रम से कबल 25 ज़ुल्हज्ज को बाद नमाज मगरिबैन मुख्तलिफ इमाम बारगाहों में, मसाजिद में नकारे बजाए जाते हैं, जिसका ऐलान का मतलब ये होता है कि अब से कुछ दिन बाद मुहर्रम उल हराम का आगाज़ होने जा रहा है। तो ये दरअसल 25 से लेकर 26, 27, 28, 29 तक मुहर्रम की शब मुहर्रम, शब यकम मुहर्रम तक ये नकारा बजाया जाता है। दरअसल ये एक ऐलान है कि आज तक चाहे दौर जदीद है, दौर आगे बढ़ता जा रहा है, मगर ये रिवायत अपनी असल के साथ कदीम है, राइजुल आम है। दरअसल ये ऐलान होता है, आमत उन्नास को बताया जाता है, दुनिया वालों को बताया जाता है कि ऐ लोगों अब मुहर्रम उल हराम का आगाज़ होने जा रहा है। ना सिर्फ ये मुहर्रम है बल्कि इमाम हुसैन का जो मकसद जो 1400 साल पहले मकसद था, अब भी वो मकसद पाए तकमील तक पहुंचने जा रहा है। इमाम हुसैन की कुर्बानियों का आगाज़ होने जा रहा है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। खबर शामिल करते हुए हमारे नुमाइंदे मियां फैसल महमूद की रिपोर्ट के मुताबिक मराला लिंक नहर जाम के चीमा में अफसोसनाक वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक नौजवान लड़का नहर में डूब गया। मोहम्मद इफ्तिखार भट्ट मोहल्ला इस्लामाबाद बडियाना रोड मोतरा का 18 साला नौजवान बेटा तलहा भट्ट नहर मराला रावी जाम के पुल के करीब किनारे के साथ पानी में नहाते हुए गहरे पानी में चला गया और डूब गया। एक दोस्त ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन बचाने में नाकाम रहा और खुद बड़ी मुश्किल से पानी से बाहर निकल सका। इफ्तिखार भट्ट ने सोशल मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि तलहा इसका सबसे बड़ा बेटा था और ऑटो इलेक्ट्रीशियन का काम सीखने के लिए फतेहगढ़ एजेंसी सियालकोट जाता था। आज जुमा के वक्त छुट्टी करके घर आने के बजाय अपने दोस्तों के हमरा नहर किनारे ट्यूबवेल पर नहाने के लिए चला गया। ट्यूबवेल बंद होने की वजह से पेट्रोलिंग पोस्ट जाम के चीमा के सामने नहर में कम गहरे पानी में नहाने लगा। तैर के बिल्कुल नहीं जानता था। नहाते नहाते गहरे पानी में फिसल कर चला गया। बचाओ बचाओ की आवाज़ें सुनने पर एक दोस्त उसको बचाने के लिए उसके पकड़ने पानी में गया तो डूबने वाले तलहा ने इसे सख्ती से पकड़ लिया। दोनों डूबने लगे, लेकिन बचाने वाला खुद को छुड़ाकर बामुश्किल बाहर निकला, लेकिन तलहा पानी में गुम हो गया। रेस्क्यू 1122 मौका पर पहुंच गई। तलहा की तलाश जारी है। आगे बढ़े आपको बताएं, हाईटेक यूनिवर्सिटी में नवी ओपन हाउस और जॉब फेयर का इनेकाद किया गया, जिसमें फाइनल ईयर के तलबा ने अपने प्रोजेक्ट्स पेश किए। हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला एजुकेशन सिटी में नवी ओपन हाउस और जॉब फेयर का इनेकाद किया गया, जिसमें स्टूडेंट्स की जानिब से 138 प्रोजेक्ट्स पेश किए गए। तकरीब में 50 के करीब सनती पेशावर अफराद और नुमाइंदों ने शिरकत की, जबकि 15 से ज़ायद कंपनियों ने मौका पर ही स्टूडेंट्स के इंटरव्यूज़ किए और तलबा को नौकरियों की पेशकश की। तकरीब के मेहमान खुसूसी चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर हाईटेक मेजर जनरल शाकिरुल्लाह खटक थे। मेहमान खुसूसी ने अपने खिताब में कहा कि नौजवान हमारे मुल्क का कीमती सरमाया है और नौजवान अपनी मेहनत और लगन से पाकिस्तान को मज़ीद तरक्की की राहों पर गामजन कर सकते हैं। इंशाअल्लाह आप लोगों की मेहनत रायका नहीं जाएगी। बुलेटिन में मज़ीद खबरें शामिल करें। आपको बताएं, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर खुशाब शाइस्ता नदीम का डिप्टी कमिश्नर खुशाब ज़ीशान शेराना के हमरा खुशाब और जोहराबाद में मुहर्रम उल हराम के सिलसिले में बरामद होने वाले ए कैटेगरी के मरकजी जलूसों के रूट्स का दौरा किया। मज़ीद तफसील से आगाह कर रहे हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ राजा नूरुल्लाह यातिफ अपनी इस रिपोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर खुशाब शाइस्ता नदीम ने डिप्टी कमिश्नर खुशाब ज़ीशान शबीराना के हमरा खुशाब और जोहराबाद में मुहर्रम उल हराम के सिलसिले में बरामद होने वाले एक कैटेगरी के मरकजी जलूसों के रूट्स का दौरा किया। इस मौके पर पुलिस अफसरान के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के तमाम अफीसर और मेम्बरान अमन कमेटी भी मौजूद थे। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर खुशाब शाइस्ता नदीम ने कहा कि मुहर्रम उल हराम के दौरान अमन अमान के क़याम के लिए तमाम जलूस व मजालिस की सिक्योरिटी को फूल प्रूफ बनाया जाएगा और जलूस के दौरान गलियों बाजारों को बैरियर, खारदार तारों और कनातों से मुकम्मल तौर पर बंद किया जाएगा। इस मौके पर मुहर्रम उल हराम के जुलूसों के रास्तों पर तमाम रुकावटों को ख़त्म करने और सफाई के बेहतरीन इंतजाम करने की हिदायत भी जारी की गई। नाज़रीन, अब हम आपको बराह रास्त लिए चलते हैं भवाना में, जहां भवाना के नवाई इलाके में मोहताज शेरीवार में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की उम्मीदवार बराए सूबाई असम्बली PP-4 में मोहतरमा डॉक्टर फ़खर निसा जलसा आम से खिताब कर रही हैं। आइए उनका क्या कहना है, मुलाहिज़ा कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व तुइज़्ज़ु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशाउ। सबसे पहले
मैं ये शीरीवान की आवाम का शुक्रिया अदा करूँगी जिन्होंने मुझे अपने पास बुलाया, मेरा जलसा रखा, मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपके मसाइल हल कर सकती हूँ। मुंबई के भयानक वाक़ये के बाद पीटीआई अपनी मौत खुद ही मर गई, लेकिन पीपल्स पार्टी एक ऐसी जमात है जो हमेशा से नजरियाती जमात रही है और अप्स एंड डाउन्स आते रहे जमात में, लेकिन वो कभी पीछे नहीं हटे और हमेशा ये पीपल्स पार्टी अवाम की जमात है, इसीलिए हम अवाम में निकले हैं और हमने अपनी इलेक्शन मुहिम का बाकायदा आगाज कर दिया है। इसके अलावा अगर मैं मुंतखब होकर आपके सामने आती हूँ तो इंशाल्लाह हल्का PP 96 में हम तरक्याती कामों का जाल बिछा देंगे। जहाँ बिजली नहीं है वहाँ बिजली दी जाएगी, जहाँ पानी का मसला है, जहाँ नाली नहीं है, बहुत सी बेसिक चीजें हैं जो हमारे पास नहीं है। मैं सिर्फ बुहाने के मसाइल देखते हुए इलेक्शन में आने का मैंने फैसला किया था, लेकिन जब मैं इस साइड पे निकली हूँ, गंजा पंजा वाली साइड पे, मैं इस साइड पे निकली हूँ तो मैंने देखा बुहाने में तुम बहुत अच्छे बैठे हुए कि वहां पे तो सब कुछ है। यहाँ पे बिजली चली जाती है तो 10 दिन बिजली वापस नहीं आती, कोई पूछने वाला नहीं है, पानी की नालियां नहीं है, रोड्स नहीं है। बारिश हो जाए और खुदा न खास्ता उस दिन कोई फौतगी हो जाए तो जनाजा हम कैसे लेके जाएंगे? हम ट्रालियों पे लेके जाएंगे। ये वो चीजें हैं जो बेसिक हैं। हम किस सदी में बैठे हैं और हमारे पास बेसिक चीजें ही नहीं है। पानी साफ नहीं है, हमारे पास फिल्टर्स नहीं है, हमारे बच्चे बीमार क्यों होते हैं, क्यों अस्पतालों में आते हैं, गुर्दों के मरीज बन गए, हम जिगर के मरीज बन गए, क्यों? क्योंकि हमारे पास साफ पानी नहीं है। तो यहाँ के हालात देख के मुझे बड़ी खुशी हुई है कि मैं इलेक्शन में खड़ी हुई हूँ और मैं आप सबका सहारा बनूंगी। कि सिर्फ बुहाना मुझे लगता था मसाइल का शिकार है, वहां पे तो कोई मसला ही नहीं है। अगर हम इस तरफ आते हैं तो इंशाल्लाह अगर हमारी हुकूमत आती है, मैं आपकी तवक्कात से बढ़ के आपकी उम्मीदों पे पूरी उतरूंगी। अब तो मैं आई हूँ वोट लेने। सब लोग आएंगे इन दिनों, सब लोग निकलेंगे, सारी फौतगियों पे भी हम लोग आपको नजर आएंगे, लेकिन मैं आपको बाद में भी नजर आऊंगी, जीतने के बाद भी नजर आऊंगी। जीतने के बाद मैं आऊंगी आपके हल्के में, उस टाइम मैं ये पूछने आऊंगी, अब मेरे बहन भाइयों मुझे अपने मसले बताएं कि हमने मसले हल करने हैं, कि जहां नाली नहीं है, जहां रोड नहीं है, जहां बिजली नहीं है, बताएं। कौन नहीं हमारी बात सुनता। आगे बढ़े आपको बताएं, जलालपुर पिरवाला के नवाई इलाके कोटला चाकर में मरकजी इमाम बारगाह हुसैनिया के मुहर्रम रोड के फर्श मुख्तस न करने पर अज़ादार जिला इंतजामिया के खिलाफ सरापा एहतजाज हो गए। अज़ादारों का मुहर्रम रोड का बजट मुख्तस करने का मुतालबा किया। जलालपुर पिरवाला के नवाई इलाके कोटला चाकर में मुहर्रम हराम में मरकजी इमाम बारगाह हुसैनिया के मातमी रोड की ताहाल मरतमी और सफाई न होने और फंड्स मुख्तस न होने पर अज़ादार जिला इंतजामिया के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। अज़ादारों का कहना है कि मरकजी इमाम बारगाह का मातमी और जलूस रोड खस्ता हाली का शिकार है, जिसकी ताहाल मुरम्मती ना की गई। इंतजामिया से रजू करने पर फंड्स न होने का कहकर टाल दिया गया। अज़ादारों ने डिप्टी कमिश्नर मुल्तान से फौरी नोटिस लेने और फौरी फंड्स मुख्तस करने का मुतालबा किया है। रुख करते हैं सांगड़ का। आपको बताएं, मुहर्रम उल हराम के इस सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर सांगड़ मोहम्मद इसाक काद की सरबराही में इजलास का इनेकाद किया गया। रिपोर्ट करें इशफाक सुनहरी। मुहर्रम हराम के दौरान सिक्योरिटी और दीगर इंतजाम को हतमी शक्ल देने के सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर सांगड़ मोहम्मद इसाक काद और SSP सांगड़ आबद बलोच की सरबराही में इजलास हुआ, जिसमें बताया गया कि आम शहरों में खुफिया कैमरे लगाने, ज़िले भर के अंदरूनी और खाली रास्तों पर सख्त चेकिंग अमल को तेज़ करने, मजालिसों और मातमी जुलूसों के रास्ते पर सख्त पेट्रोलिंग करने, ज़िले भर में कलम 144 नाफिज होगा। ज़िले भर में 2547 पुलिस एहलकार मुकर्रर होंगे। जैसा कि आपको पता है कि मुहर्रम उल हराम की जो तैयारियां हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तरफ से मुकम्मल है, तमाम जो इंतजाम मुकम्मल हैं और कल जो है हमारी कमिश्नर साहब की यहाँ भी मीटिंग, डिवीजन लेवल पे मीटिंग हुई। जो इश्यूज़ आज भी एक बहुत सारे काफ़ी सारे इश्यूज़ थे जो आज डिस्कस हुए हैं। आज के इनकी कमेटी के जो मेंबर थे, जो शिया और सारे सुन्नी के जो फ़िरके से ताल्लुक़ रखने वाले जितने भी थे मुंतज़मीन, वो आए थे, उनसे हमने डिटेल डिस्कस किया है और इंशाल्लाह इनके जो इशूज़ है, जैसे कि मुहर्रम के हवाले से सांगड़ डिस्ट्रिक्ट एक पुरअमन रहता है माजी में और इंशाल्लाह अभी भी उम्मीद है कि ये पुरअमन रहेगा। ये मुहर्रम के दिन आयाम जितना है वो खैर खूबी से
सर अंजाम दे पाएंगे। इस मैसेज के हवाले से तो ये ऐसा मैसेज है जो बिल वाज़ेह है, हर मुसलमान के लिए एक मिसाल है। मुहर्रम के हवाले सब्र का दर्स देता है और कुर्बानी का दर्स देता है, जो एक मुसलमान की हैसियत में हर मुसलमान जो है इसमें जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा ले ले। और ये आयाम जो है इस 10 दिन जो है मुहर्रम के, वो एक मुसलमान होने का साजिद है। और जो मतलब है कि हुसैनी बरादत होती है, उन प्रोग्रामों में जो है लाइट का शेड्यूल ऐसा दी थी जिसने पिछले साल काम किया बहुत अच्छा। लाइट की वैसे तो नहीं है पूरे पाकिस्तान में, लेकिन हमें ये शेड्यूल दे दिया जाए तो इनकी मेहरबानी है। और सफाई सुथराई के हिसाब से जो काम किया जाए वो उनकी बल्दिया की तरफ से उनको ऑन कर दिया जाए। बाकी हमारी तरफ से जो सब्जियाँ लगाई जाती हैं हमेशा की तरह कभी इन्होंने इतराज़ नहीं किया। जो इनकी सब्जी लगाई जाती है हम इतराज़ नहीं करते। हमारे यहाँ जब भी 12 अप्रैल को जुलूस निकाला जाता है तो इनकी तरफ से बदमाशी की जाती है। हमेशा माहौल को बहुत मेरा ताल्लुक PPHI से है, उसके हवाले से हमने कंटिजेंसी जो प्लान है वो बना दिया है और उसमें हमारी जो भी ज़िले इंतज़ामिया को ज़रूरत होगी PPHI की वो हम उनको प्रोवाइड करेंगे। क्या मैसेज दे रहे हैं? मैसेज यही है कि ये तकरीबन अमन अमान का महीना है, इसमें जो है ना वफ़ादारी के साथ अपने जो है ना जितने भी इबादतें हैं उसमें गुजारेंगे। बाकी जो मसले मसाइल है वापडा के या सफाई सुथराई के, बल्दिया के और सिक्योरिटी के। अमन और भाईचारगी का महीना है, इसमें हम हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत को याद करके अपने अंदर हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की सीरत पैदा करें और उनके नक्शे कदम पे चलने की कोशिश करें। फ़ुरूई इख्तिलाफ़ात से अपने आप को बचाकर उम्मत की वहदत की बात करें तो इंशाअल्लाह ये मुहर्रम हराम बेहतरीन तरीके से गुजरेगा। मुहर्रम हराम के दौरान जितनी भी लोड शेडिंग है वो ख़त्म की जाएगी और बिला तातुल लाइट दी जाएगी ताकि ज़ायरीन अपना जो है ना काम कर सकें और लाइट बिल्कुल चलेगी। पूरे मुहर्रम हराम लाइट जो लोड शेडिंग का शेड्यूल बिल्कुल चेंज किया जाएगा। इसमें मुहर्रम हराम के हवाले से जो उनके इंतज़ाम के हवाले से मीटिंग हुई है, जिसमें डिप्टी कमिश्नर साहब ने तमाम महकमों को अपने अपने हिस्से का काम करने के अहकाम जारी किए हैं। हैस्को को मजालस के मुताबिक लोड शेडिंग करना है और लोकल गवर्नमेंट के तमाम अफसरान को हिदायत की कि वो शहर में सफाई सुथराई और लाइटिंग का माकूल बंदोबस्त करें। जो कि गुज़श्ता कई सालों से सांगड़ में पुरअमन तरीके से मनाया जाता है। उम्मीद की जाती है कि इस साल भी तमाम लोग पुरअमन तरीके से मुहर्रम हराम अपने अकीदत व एहतराम के साथ मनाएंगे। कैमरा टीम के साथ इशफाक सुलरी, सांगड़। रुख करते हैं ननकाना साहिब का। हमारे नुमाइंदे अजमल शहजाद ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट के मुताबिक ननकाना साहिब में इस्तकबाल मुहर्रम के हवाले से मजलिस आज़ा मुनक़िद हुई, जिसमें सैकड़ों ज़ादारान हुसैन अलैहिस्सलाम ने शिरकत की। इख्तितामी मजलिस पर जुलूस इमाम बारका कसर फ़ातिमतुज़्ज़हरा सलाम अलैहा में पहुँचकर इख्तिताम पजीर हुआ। ननकाना साहिब में इस्तकबाल मुहर्रम हराम के हवाले से डॉक्टर असलम मरहूम और आतिफ हुसैन के घर मजलिस आज़ा मुनक़िद हुई, जिसमें सैकड़ों ज़ादारान हुसैन अलैहिस्सलाम ने शिरकत की, जिसमें ज़ाकिर अल बैत अकमल रसा जाफरी समेत दीगर उलमाए और ज़ाकिरीन ने मोहम्मद व आले मोहम्मद के फ़ज़ाइल व मसाइब बयान किए। इख्तितामी मजलिस पर जुलूस बेरीवाला चौक से शुरू हुआ, जिसमें ज़ादारान हुसैन अलैहिस्सलाम ने नोहा खानी और सीना को भी की। जुलूस अपने मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ इमाम बारका कसर फ़ातिमतुज़्ज़हरा अलैहिस्सलाम अलैहा में पहुँचकर इख्तिताम पजीर हुआ और महकमा पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। हमारा टीवी के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए हमारा टीवी के साथ।